गुड मॉर्निंग, नमस्कार। न्यू वर्ल्ड बाई राहुल के इस चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बहुत दिनों से ये रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर नए साल के बारे में कुछ बताइए। नया साल हमारा कैसा होने वाला है और न्यूमरोलॉजी का इसमें बहुत अच्छा खासा रोल होता है। यानी कि न्यूमरोलॉजी के माध्यम से बड़ी आसानी से इसे प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि हमारा ये साल किस तरीके का जाएगा। और ये लॉन्ग अवेटेड टॉपिक था, बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट आया था कि इसके बारे में कुछ बातें की जाएँ। और मैं सोच रहा था कि चलो छोटे-छोटे वीडियोज़ बना के करूँगा। फिर मेरे मन में बात आई कि क्यों ना इसको एक जगह पे सबके सामने रखा जाए, ताकि आप सब कोई, हर उस नंबर से बिलॉन्ग करने वाले लोग एक ही जगह पे, एक ही समय पे सारे इसके बारे में इन्फॉर्मेशन ले पाएँ। तो आइए, आपके रिक्वेस्ट पर आज मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ, सारे अंकों के साथ इस साल के अंक का क्या रिश्ता होगा, उसके बारे में एक छोटा-सा प्रेडिक्शन। लेकिन इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें दोस्तों, मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि जस्ट जस्ट मैं अभी अपने इनर कम्युनिटी मेंबर्स से बातें कर रहा था, और वहाँ पे मैंने जब उनसे सवाल पूछा है कि आपके हिसाब से क्या ज़्यादा वैल्यूएबल है, आपकी किस्मत या फिर आपके कर्म? तो बातें निकल कर के आई कि सर दोनों इम्पोर्टेंट है, लेकिन 80% यानी 80% तो हमारे कर्म पर निर्भर करता है, 20% डेफिनिटली हमारे वो फेट पर, हमारी किस्मत पर निर्भर करता है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आज के इस सेशन के बाद आप भी अपनी ज़िंदगी को उसी तरीके से देखेंगे। सिर्फ़ इसलिए कि यहाँ पे मैंने कुछ बातें कही हैं, कुछ बहुत अच्छी बातें आपके फ़ेवर में हुई हैं, तो आप बिल्कुल खुश होके बैठ गए कि अरे! मेरा तो साल बहुत अच्छा जाने वाला है, सब कुछ अच्छा ही होगा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। या फिर अगर आपको ये बात लगे कि अरे सर, मैं मुझे तो लग रहा है कि मेरा साल अच्छा नहीं है, चीज़ें बेकार हैं, तो मैं तो बिल्कुल चुपचाप होके बैठ जाऊँ, कुछ भी ना करूँ। ऐसा दोनों में से कुछ भी नहीं करना है। आपको अपनी मेहनत करनी है, अपना प्रयास करना है, बस सही दिशा में, सही दशा के साथ आगे बढ़ते जाना है। और यकीन मानिए, कितनी बार पुरुषार्थ इंसान के अंदर वो शक्ति होती है कि अपनी किस्मत को भी कुछ हद तक बदल सकता है। ऑफ़ कोर्स कुछ हद तक, 100% तो नहीं, लेकिन हाँ, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम इसे जितना बदल पाएँ, वो हम ज़रूर करें। तो विद दिस पॉज़िटिव नोट, लेट अस स्टार्ट अबाउट दिस न्यू ईयर। इससे पहले कि मैं इस नए साल की बात करूँ जो कि है 2024, आइए थोड़ी-सी जानकारी ले लेते हैं 2023 के बारे में। आप सब लोग जो भी यहाँ पे इस सेशन में अभी उपलब्ध हैं, या फिर वो सारे लोग जो अभी मुझे इस कभी बाद में रिकॉर्डिंग में से सुन रहे होंगे, एक चीज़ तो साबित है कि आप सबने अपना 2023 देखा है। ऐसा कोई नहीं होगा जो अभी 2024 में पैदा हुआ है और आके चैनल को देख रहा होगा। यानी कि आप सब लोग जो भी यहाँ पर हैं, आप 2023 से पहले के पैदा होने वाले लोग हैं, और 2023 से ही एटलीस्ट कम से कम आप सब लोग, मैं इतना तो जानता हूँ, आप सब लोग जो यहाँ पे उपस्थित हैं, 2023 से ही आप लोग ऑकल्ट से जुड़े हुए हैं। ऐसा क्यों हुआ? 2023 में ऐसी क्या बात हुई कि इतने सारे लोग अचानक से ऑकल्ट की तरफ आकर्षित होने लगे और आकर्षित हुए? आप में से जो जानकार हैं, आप जानते होंगे कि जी हाँ, 2023 जो साल था, वो था नंबर 7 का। सविता बगारिया जी ने बिल्कुल सही कहा, नंबर 7 केतु का होता है, और केतु जो होता है, वो स्पिरिचुअलिटी का नंबर होता है, ऑकल्ट का नंबर होता है। चाहे एस्ट्रोलॉजी हो जाए, चाहे न्यूमरोलॉजी हो जाए, चाहे ऑकल्ट की जितनी दूसरी विधाएँ हैं, आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे अचानक से बाढ़ सी आ गई। आपने अचानक से ऐड देखने शुरू कर दिए कि बहुत सारे लोग इस लाइन में आ रहे हैं। यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ बनने लगे, कोई बहुत सारे पॉडकास्ट की शुरुआत हो गई, मैगज़ीन्स में इसके पोस्ट आने लगे, और एकदम से बूम सी आ गई, और आप सब उसी के नतीजा हैं। आज आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो कहीं न कहीं आपकी ज़िंदगी में एक बड़े ही पॉज़िटिव, और यूँ कहूँ कि एक बैंग के साथ ये साल 2023 आया, और 2023 ने आपको इंट्रोड्यूस करा इस ऑकल्ट के साथ। क्यों? क्योंकि वो साल जो था, वो साल ही यूनिवर्सल था ऑकल्ट का, स्पिरिचुअलिटी का। ठीक है? तो 2023 ने अपने आप को साबित कर दिया है, इसमें कोई सरप्राइज़ नहीं है। उसी तरीके से आइए आज हम बात करते हैं साल 2024। जी हाँ, लॉजिक बिल्कुल क्लियर है। आप जानते हैं कि जैसे 2023 में 7 आया, कैसे आया था? 2023, इन सबको अगर आप ऐड करेंगे तो आएगा 7। उसी तरीके से जब आप 2024 को ऐड करेंगे तो आएगा नंबर 8, और नंबर 8 किसका है? शनि महाराज का। जी हाँ, शनि को हमेशा प्यार से बुलाइएगा, शनि महाराज या शनि देव कह के बुलाइएगा, तो एक बार नमस्कार करते हुए कि ये शनि देव का नंबर है, शनि महाराज का नंबर है। इस नंबर की क्या ख़ासियत होती है? फ़िलहाल अभी मैं जो बातें करूँगा ये यूनिवर्सली, जैसे मैंने अभी 2023 के बारे में बताया था कि यूनिवर्सली वो ऑकल्ट का नंबर था, उसी तरीके से 2024 जो होने वाला है, वो नंबर होने वाला है सबसे पहला कर्म का, मेहनत का, एफ़र्ट्स, प्रयास। अगर आप ये सोच के बैठे हैं कि अरे! ये सब कुछ अच्छा ही हो जाएगा, तो फिर नहीं, आपको कर्म करना होगा, और कर्म करेंगे तो फ़ायदा क्या होगा? ये कर्म खाली नहीं जाएगा। क्यों? न्याय का नंबर है। 8 नंबर जो शनि महाराज का नंबर है, ये न्याय का नंबर होता है, यानी कर्म करोगे तो फल पाओगे। महीने की शुरुआत हो रही है दोस्तों। बस ये समय है अपने आप को एक वार्निंग बेल बजाने का, और अपने आप को बताने का कि जो भी साल के कितने भी दिन बचे हुए हैं, ऑफ़ कोर्स
11 महीने सर्टेन डेज बचे हुए हैं, या यूँ कहूँ कि 11 महीने करीब 15-16 दिन बचे हुए हैं आज के डेट में जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। जितने भी दिन बचे हुए हैं, हर एक दिन को बहुत ही कीमती तरीके से आप इसे हैंडल कीजिए और हर एक दिन में अपना वो पूरा प्रयास डाल दीजिए। आप जो चाहते हैं, बहुत हद तक संभव है कि आपको प्राप्त हो जाएगा। तीसरा, ये साल है पैसे का, अकूत पैसे का, संपत्ति का, मनी का। जितना कमाना चाहें शायद उससे भी कहीं ज़्यादा। यानी कि आपने अगर मेहनत किया सही दिशा के अंदर, और अगर आपकी मेहनत जो है वो ईमानदारी के साथ सही दिशा में अगर आप कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 100% संभावना है आपके सक्सेसफुल होने की, क्योंकि ये साल है वो बहुत ही खास है। और ये मैं फिलहाल किसी किसी खास नंबर विशेष के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं बोल रहा हूँ इस साल के लिए जो है हमारा 2024। कर्मा का भी साल होता है, बिल्कुल सही कहा आपने। तो कर्मा भी अपना रोल कुछ ना कुछ इसके अंदर निभाता है, कर्मास के भी रोल रहते हैं। ऑफ कोर्स डिपेंड करता है कि आपके कर्मा कैसे रहे हैं। अच्छे रहे होंगे तो उसका अच्छा रिजल्ट, बुरे रहे होंगे तो उसका बुरा रिजल्ट, इन दोनों का असर पड़ेगा। तो ये मैंने इन जनरल बता दिया कि ये जो 8 नंबर जो कि शनि महाराज का है, इसका असर आपकी जिंदगी पर इस साल में क्या होने वाला है। लेकिन आप इसके जानकार होंगे कि शायद हमारी जिंदगी में ना सबके ऊपर सेम ही तरीके का असर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि अगेन सबके जो गवर्निंग प्लैनेट्स होते हैं, सबके जो गवर्निंग नंबर्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो आइए यहाँ पर मैं आपको एक और नई दिशा देने वाला हूँ। अभी तक तो शायद आप मूलांक और भाग्यांक के नाम से जानते थे, आज एक और नई बात ऑफ कोर्स हो सकता ना हो बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारे लोग पहले से जानते होंगे, बट फिर भी मैं एक बार उन लोगों के लिए जो नए हैं और जिनको कुछ जानकारी नहीं है, मैं उनको बता दूं कि किसी एक खास साल को जानने का, किसी एक वर्ष विशेष को जानने का एक बड़ा ही आसान सा तरीका है, जिसके कि हम कहते हैं पर्सनल ईयर नंबर, जो खास करके उस साल के लिए निकाला जाता है। और ये एक टेम्परेरी नंबर होता है जो सिर्फ एक साल के लिए आता है। मूलांक भाग्यांक तो आपकी जिंदगी में हमेशा के लिए रहते हैं क्योंकि परमानेंट है। लेकिन ये पर्सनल ईयर नंबर जो होता है वो बड़ा ही खास होता है, जो कि वो सिर्फ उस साल के लिए आता है और उस साल में उसको जो अपना प्रभाव देना होता है वो दे करके जाता है। तो आइए आज हम सीख लेते हैं सबसे पहले कि ये पर्सनल ईयर नंबर कैसे निकाला जाता है। इसका सबसे आसान तरीका है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो लिख लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप में से किसी का भी कोई भी अपना सैंपल के तौर पे अपना डेट ऑफ बर्थ चैट में जरा डालिए। मैं आपका ही निकाल करके बता देता हूँ कि क्या करना है। एनीवन आप अपना लिखिए जरा चैट में, डेट ऑफ बर्थ क्या है आपका। ओके, जैसे 12/5/1971। अब लिखना है आपको, एक डेट ऑफ बर्थ मेरे पास आया 12/5/1971, इसको हटा दीजिए। आप लिख लीजिए कागज पे 12/5/1971। अब फिर से उस 1971 को कट कर दीजिए और 1971 के बदले जिस साल का आपको वर्षफल निकाला है, यानी 2024 का निकलना है, तो आप लिखिए 12/5/2024। बस आपको ये लिखना है और ये लिख करके, यानी कि पहले जो आप भाग्यांक जिस तरीके से निकालते थे वहां पर अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे हम लोग को बस सिर्फ इतना बताना है कि जो जैसे मैंने कहा 12/5/1900, सॉरी 2024, ये वाला साल, इन सबको जोड़ लीजिए और जो भी अंक आता है, 8 2 10 2 12 4 16, यानी कि 7। ठीक है, 2 1 3 5 3 8 2 10 2 12 4 16। ठीक है, यानी कि ये जिनका भी डेट ऑफ बर्थ है उनका ये जो वर्ष नंबर यानी कि पर्सनल ईयर नंबर जो हुआ वो हो गया 7। अब आप सबको चैट में लिख करके बताइए कि आपका पर्सनल ईयर नंबर क्या है। कैसे करना है, डेट ऑफ बर्थ यानी कि डेट, मंथ और ईयर की जगह पे सिर्फ आपको क्या लिख देना है, यहाँ पे आपको लिख देना है अभी वर्तमान का साल जो कि है 2024, और ये लिख करके आप बताइए कि आपका ये वर्ष नंबर क्या है। 3 है, 8 है, 7 है, ठीक है, 6 है, 3 है, 5 है, 9 है, 3। गुड, ऑसम। चलिए, तो एक चीज आपको पता चल गया। अब आपको क्या करना है कि इस नंबर का आपके इस साल के साथ क्या रिश्ता होगा, हम इसी आधार पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग सिर्फ ये देखेंगे कि अभी फिलहाल के लिए जो भी आपका ये मूलांक भाग्यांक है, ये अभी तक आप पर्सनल अपना प्रोडिक्शन जानते होंगे थ्रू आउट द लाइफ का, उसको थोड़ी देर के लिए नजरअंदाज करना है। अभी हम जो बातें करेंगे, अभी हम बातें करेंगे सिर्फ इस साल के लिए कि ये साल में आपका ये पर्सनल ईयर नंबर के आधार पर आपका साल कैसे जाने वाला है, हम उसकी बात करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं। अगर आपका पर्सनल ईयर नंबर 1 है, ठीक है, रुपेश जी, जी हाँ, इन सबको ऐड करना है लाइक भाग्यांक, बस सबको ऐड कर दीजिए। और ऐड करने के बाद से, चूंकि भाग्यांक में आपका साल जिस दिन आप जिस साल में पैदा होते हैं वो लिखा लिखा जाता है, यहाँ पे वो नहीं लिखेंगे, यहाँ पे आप सिर्फ लिखेंगे आपका डेट, मंथ और ये साल 2024। इन सबको जोड़ने के बाद जो सिंगल डिजिट आता है वही होता है आपके लिए आपका ये
पर्सनल ईयर नंबर। अब जब पर्सनल ईयर नंबर आपका निकल आया, अब हम एक एक करके देखते हैं कि अगर आपका पर्सनल ईयर नंबर 1 है, उस केस में आपका ये साल कैसा रहेगा। पर्सनल ईयर नंबर 1 के केस का जो ये साल है, वो साल रहेगा उतना स्मूथ तो नहीं, क्योंकि आप कारण शायद जानते होंगे कि एक नंबर का 8 के साथ उतनी अच्छी नहीं बनती है। तो इन दोनों में थोड़ा सा उतना बेहतर रिलेशन नहीं होता है। संभव है कि आपके पिता के साथ आपका कुछ वाद विवाद हो, कुछ वैचारिक मतभेद हो। इसका कहीं से ये मतलब नहीं है कि झगड़ा झंझट आप करेंगे, बट इसमें मतलब इसका ये होता है कि थोड़े वैचारिक मतभेद हो सकते हैं आप दोनों के अंदर। लेकिन एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बता दूं कि आप एक बार थोड़े से वेल डिटरमिन्ड होंगे इस साल में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, और पैसा कमाने के लिए बहुत ही अच्छा साल है। तो अगर आप नंबर 1 से बिलोंग करते हैं, आपका पर्सनल ईयर नंबर 1 है, और इस साल में अगर आपने कुछ प्लान नहीं किया है, तो दिस इज द टाइम, दिस इज द हाई टाइम कि आप उसे प्लान कर लीजिए, और प्लान स्ट्रेटेजिकली प्लान कीजिएगा। यानी कि आपको जो अचीव करना है, यकीन मानिए उसे अचीव करने का ये बढ़िया साल है। इस साल में आप अचीवमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी बहुत अच्छा कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, कोई बिजनेस करने की प्लानिंग में है, वो भी आप कर सकते हैं, उसमें आपको हेल्प करेगा। तकलीफ थोड़ी सी आएगी शुरुआती दौर में, शुरुआती में थोड़ा सा स्ट्रगल रहेगा आपके पास, लेकिन अगर आप उस पर टिके रहे, थोड़ा सा आप उस मेहनत पे, अगर आपकी प्लानिंग सही रही, बिकॉज प्लानिंग का बहुत बड़ा रोल होगा इसके अंदर, अगर आपकी प्लानिंग सही दिशा के अंदर रही, तो आप पैसे के मामले तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छे रहेंगे। रिश्ते थोड़े से यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ हो सकते हैं, थोड़ा सा आपको हो सकता है कि स्पेशली अपने बड़ों से या फिर फादर से या फादर तुल्य लोगों से कुछ वैमनस्य वाली स्थिति हो जाए, कुछ मानसिक मतभेद हो जाए। लेकिन उसके अलावा ये साल बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट के मामले में, पैसे के मामले में, ग्रोथ के मामले में एक अच्छा साल होने वाला है। ठीक है। क्या करना चाहिए आपको, क्या करने में सबसे ज़्यादा अच्छी बात है, ये अगेन जैसे मैंने बताया कि आपको अपनी प्लानिंग बहुत अच्छे तरीके से करनी चाहिए। अपने प्लानिंग का आपको पूरा ख्याल करना चाहिए कि क्या करना है, लक्ष्य क्लियर होना चाहिए आपका। उसके बाद से सेकंड चीज़ में, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसको छोटे छोटे सब गोल्स में डिवाइड कीजिए। उसे आप महीने में कन्वर्ट कर लीजिए। पूरे साल में 12 महीने में जो अचीव करना है, उसको स्मॉल महीने में कन्वर्ट कर लीजिए। और अगर संभव हो पाए तो छोटे छोटे और टुकड़े, यानी कि आप चाहें तो उसे दिन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं कि हर एक दिन मुझे क्या अचीव करना है। अगर इस तरीके से अगर आपने माइक्रो प्लानिंग कर लिया, तो बहुत हद तक संभव है कि आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेंगे। उसके अलावा दान पुण्य आप जितना कर सकें, इनफैक्ट ये दान पुण्य की बात मैं सबके लिए कहना चाहूँगा, चाहे आप किसी भी नंबर से बिलोंग करते हो। इस साल में कोशिश कीजिए कि आप जितना दान करेंगे, जितना आप देंगे, उसका कई गुना आपको रिटर्न मिलने वाला है। तो ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, अपने विज़न को क्लियर करना, दुनिया समाज में जो कुछ आप दे पाएँ, कंट्रीब्यूट कर पाएँ, वो करना। और फिर फाइनली इस तरीके से, ये हो गया नंबर 1 के लिए। नंबर 2, अगर आपका पर्सनल ईयर नंबर नंबर 2 है, यानी डेट ऑफ बर्थ, मंथ और ये ईयर 2024, इन सबको जोड़ने के बाद से अगर उसका सम टोटल 2 आया है, उस केस में क्या करेंगे। ये साल है थोड़ा रुकने का, थोड़ा संभलने का, थोड़ा धैर्य रखते हुए चीज़ों को आगे लेके चलने का। चूंकि 2 का भी 8 के साथ उतना बढ़िया रिश्ता नहीं होता है। तो चूंकि 2 का 8 के साथ बढ़िया रिश्ता नहीं होता, और इसमें ऐसा कहा जाता है कि इसमें आपकी मदर के साथ या वैसे कुछ लेडी तुल्य लोगों के साथ थोड़ी सी अनबन की सिचुएशन बन सकती है। देखिए, इसका कहीं से ये मतलब नहीं है कि ऐसा बिल्कुल होता ही है, बिकॉज मैं इसका अपवाद हूँ। मेरे केस में ऐसा ही कुछ नंबर है, लेकिन मेरी मदर के साथ बहुत ही अच्छी दोस्ती है, तो कितनी जगहों पे ये अपवाद भी होता है। बट इन जनरल ऐसा देखा गया है कि 2 का 8 के साथ जब ऐसा कुछ रिश्ता होता है, तो थोड़ा मदर के साथ कुछ अनबन की स्थिति हो सकती है। और एक और बात आपको इसमें ध्यान रखना होगा कि वाद विवाद से दूर रहिएगा। डिसीजन सोच समझ के लीजिएगा। अचानक से कोई बहुत बड़ा डिसीजन मत ले लीजिएगा। स्पेशली फाइनेंशियल डिसीजंस जो भी आपके होंगे, थोड़े सोच समझ करके लीजिएगा, ताकि आपके ऊपर कुछ का कुछ प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। ठीक है। थोड़ा सा संभलने का साल है। एक नंबर जहां पे आपको आगे बढ़ने को कहता है, एडवांस करने को, मार्च करने को कहता है, 2 नंबर कहता है कि थोड़ा रुको, संभलो, प्लानिंग को बड़ी ठीक करो, मौका मिलेगा, डोंट वरी, विल गेट ए नेक्स्ट चांस। लेकिन अभी थोड़ा सा सोच समझ करके आगे बढ़ेंगे, डेफिनेटली आपको काफी फायदा होगा। ये साल में क्या करना चाहिए आपको, आपको अपने प्लानिंग के स्टेज पे काम करना चाहिए, बहुत बड़े बड़े फैसले नहीं लेने चाहिए, थोड़ा सा रुक करके संभल करके चलना चाहिए। और इसको बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन। खुद का इंट्रोस्पेक्शन कीजिए कि आप कौन हैं, क्या हैं, और उसके हिसाब से अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपको काफ़ी फायदा पहुंचाएगा। ये है आपके नंबर 2 के केस में। देखिए, मैं फिलहाल उस तरफ नहीं बढ़ रहा हूँ कि इसके उपाय में कि ये यंत्र धारण करो, वो मंत्र धारण करो, या फिर ये ब्रेसलेट पहनो, या वो चीज़, वो मैं नहीं बता रहा हूँ, बिकॉज वो एक अलग हिस्सा ही हो जाता है। मैं यहाँ पर बिना किसी और एक्स्ट्रा एड के आप पर्सनली खुद से क्या कर सकते हैं, मैं वो बता रहा हूँ, जो कि जिसमें कहीं किसी विशेष चीज़ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बड़े आराम से आप खुद से कर पाएंगे। ठीक है। ये हो गया नंबर 2 के लिए। नंबर तीन, अगर आपका ये जो आपका पर्सनल ईयर नंबर अगर 3 है,
तो पर्सनल ईयर नंबर 3 के केस में क्या करना है आपको? अगेन, दिस इज द ईयर यू कैन रियली डू समथिंग वेरी गुड। बहुत अच्छा मौका है। आप बस प्लान कीजिए और प्लान करके बढ़ जाइए। सफल होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, आप आगे बढ़ सकते हैं। बस ध्यान इतना रखना है कि ये जो साल है ये सीखने का साल है। आप जितना ज़्यादा सीखिए और जितना ज़्यादा उसको इम्प्लीकेट कीजिए, इम्प्लीमेंट कीजिए अपने लाइफ में। ये सिर्फ बैठ के किताबें पढ़ने का साल नहीं है। पढ़ना, एक्ट करना, पढ़ना, एक्ट करना। पढ़ने से यहाँ मतलब है सीखने से। जैसे कि अगर आप अभी इस कोर्स में भी हैं, ठीक है, चाहे आप इसे सीख रहे हैं तो इसे सीखिए और इम्प्लीमेंट कीजिए। अगर आपने इस चीज़ की शुरुआत कर दी तो यकीन मानिए 2024 का एंड आते आते आप खुद सामने से आकर थैंक यू बोलेंगे कि यस सर, थैंक यू फॉर एडवाइजिंग मी इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, बिगिनिंग ऑफ द ईयर, कि आपने बता दिया था कि जो सीखो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करो, और आज देखिए आज मैं कहाँ से कहाँ तक पहुंच चुका हूँ या पहुंच चुकी हूँ। तो ये पावर है इसके अंदर। अच्छे अच्छे लोगों की संगत में रहिए, संगत का ख्याल रखिएगा, बुरे लोगों का संगत ना हो। वैसे लोग जो आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हो, जो नेगेटिव बातें करते हो, जो आपको हतोत्साहित करते हो, ऐसे लोगों से दूर रहिए। वैसे लोगों के संपर्क में रहिए जो लोग आपको कुछ एड ऑन वैल्यू दे पाए। और ऐसे लोग ढूंढने आपको पड़ेंगे, यानी गुरु, गुरु की तलाश कीजिए। ये गुरु कोई भी हो सकता है, ये गुरु मैं और मेरे जैसे लोग भी हो सकते हैं, या फिर आपके घर का भी कोई सदस्य हो सकता है, या कोई वैसा इंसान जिससे आपको कुछ वैल्यू मिलती है। गुरु की तलाश कीजिए, उस गुरु की बताई हुई बातों पर अनकंडीशनल तरीके से आगे बढ़िए। गुरु पर यकीन करना बहुत जरूरी है, बिना किसी शक शुबा के। और अगर आप आगे बढ़ते जाएंगे तो डेफिनेटली आपको काफ़ी फायदा होने वाला है। ठीक है। नॉर्मल तरीके से इस साल में आप पीले कलर को थोड़ा प्रेफरेंस दीजिए अपने लाइफ में। अगर पीला कलर आप भोजन के रूप में, वस्त्र के रूप में, किसी भी दूसरे फॉर्म में अगर आप पीले को अगर आप प्रश्रय देते हैं तो आपको उसका बेनिफिट मिल सकता है। एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये मैं जेनरिक बातें कह रहा हूँ, इंडिविजुअल का फर्क अलग अलग हो सकता है। बशर्त मैं जो ही बातें बता रहा हूँ इसमें ये नंबर आपके लिए एंटी नहीं होना चाहिए, उसका भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा। तो ये एक जनरल स्टेटमेंट है। इंडिविजुअली स्पेसिफिकली आपके लिए कितना इफेक्टिव है ये जानने के लिए आप चाहें तो पर्सनल कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। आप कमेंट में अपना जो भी आपके सवाल हैं आप वो डालिएगा। मेरी टीम कोशिश करेगी आपसे कनेक्ट करने की, और उसके माध्यम से आपका 1-to-1 कंसल्टेशन भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है। ये तो बात हो गई 3 की। जैसे 3 के लिए मैंने बताया कि जी हाँ, आपके लिए सीखने और सीख करके उस सीख को इम्प्लीमेंट करने का साल है, और ये अगर आपने कर लिया तो आप बहुत अच्छा पैसा बनाने वाले हैं। पैसे के मामले में बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपके पास इनकम के बहुत सारे मौके मिलने वाले हैं। मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम भी हो सकते हैं। एक और बात, बोलने का भी मौका बहुत मिलेगा। बिल्कुल बोलिए, बोल करके भी आप बहुत सारे पैसे बना सकते हैं। लेकिन संभल के बोलिएगा, कहीं आप बातूनी ना बन जाएं, कहीं बोलने के चक्कर में कुछ ज़्यादा ही ना बोल जाएं। ठीक है। दूसरों को भी सुनिएगा, समझ करके सोच करके फिर कीजिएगा। ये साल है लोगों से मिलने का। हो सकता है अचानक सोशल गैदरिंग बढ़ जाए आपकी, लोगों से बाहर निकलने का मन करे, घूमने का मन करे, लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, और मिलेगा, बहुत सारे ऐसे मौके मिलेंगे जब आपको कहीं बाहर ऐसे फैमिली गैदरिंग या सोशल गैदरिंग ऐसा कुछ मिल जाए। उसको एंजॉय कीजिए, इस लाइफ को एंजॉय कीजिए, बढ़िया समय है आपके लिए, लेकिन थोड़ा सा कंट्रोल रखना है अपनी वाणी के ऊपर। आप अनजाने में भी कितनी बार कुछ वैसी बातें कह जाते हैं जो शायद सही ना हो, तो इसका बस ख्याल रखना है। अगला है नंबर 4। नंबर 4 आप सबको जानते हैं किनका नंबर होता है। जी हाँ, नंबर 4 होता है राहु का। और राहु बस एक ही बात कहते हैं कि अगर डिसिप्लिन तरीके से आगे बढ़ोगे, अगर वेल फोकस तरीके से आगे बढ़ोगे, तो मुझसे बेहतर कोई नहीं है, छप्पर फाड़ के दूंगा। अगर मति भ्रमित हुए, अगर भटके अपने रास्ते से, तो फिर मुझसे बुरा भी कोई नहीं है कि फिर मैं तुमको रंग भी बना सकता हूं। तो जी हाँ, जिनका पर्सनल ईयर नंबर 4 है उनके लिए ये साल अच्छा होगा। क्यों अच्छा होगा? क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए जब ये 4 और 8 का रिश्ता होता है तो बड़ा अच्छा हो जाता है। तो इस साल में पैसे के मामले में तो आप मान के चलिए कि छप्पर फाड़ पैसे मिलने की संभावना है। अगर आप पर्सनल ईयर नंबर 4 और ये जो 2024 जो है वो 8 नंबर का है, तो अगर आप बस इसमें थोड़ा सा अपने फोकस को क्लियर कर लिया आपने, भटके नहीं, बिकॉज ये आपको भटकाव भी बहुत देता है। इस नंबर में मन करेगा ये भी कर लें, वो भी कर लें, इधर से कर लें, उधर से कर लें। हजारों ऑप्शंस आपके पास आएंगे, लेकिन आपके अंदर वो विवेक होना चाहिए कि इसमें से मुझे किसे सेलेक्ट करना है। अगर आप वो सेलेक्ट करेंगे तो डेफिनेटली ये साल आपको अकूत मात्रा में आपको पैसे, धन, संपदा, समृद्धि, ये सारी चीजें देने की हैसियत रखता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी निर्भर करता है कि अपने मति को भ्रमित ना होने दें। और एक और सजेशन, पैसे को अपने सर पर हावी ना होने दें, क्योंकि संभव है कि आने वाले टाइम में कुछ अच्छा खासा पैसा मिल जाए। संभव है अप्रैल महीना ही कुछ आपको कुछ बेटर रिजल्ट दे दे। लेकिन ऐसा ना हो कि अप्रैल में पैसा आने के साथ मई जून से ही आपके सर के ऊपर वो पैसा हावी होने लगे,
तो संभव है कि ये सितंबर अक्टूबर आते आते वो सारा पैसा गायब भी हो जाएगा, और उतना ही नहीं, वो जो था पहले से वो भी खत्म करा देगा। तो पैसे को अपने ऊपर ज्यादा हावी मत होने दीजिएगा। कमाइए, कमाने का साल है, जितना कमाना चाहे कमा सकते हैं, लेकिन विथ दैट क्वेश्चन मार्क जो मैंने बताया अभी, उस ब्रेकर के साथ काम कीजिएगा। चलिए, ये था आपका नंबर 4। अगला है हमारा नंबर 5। नंबर 5 के लिए भी खुश हो जाइए, ये बढ़िया टाइम है आपके लिए। ये तो समझिए कि दोनों बाहें फैला करके स्वागत करने वाला साल है। स्वागत कीजिए इस साल का, और बटोर लीजिए जितना आप बटोर सकते हैं। मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम आपके बनने की पूरी संभावनाएं हैं। घूमने फिरने का मौका मिलेगा, हो सकता है कि इवन यात्रा के मामले में देश विदेश का भी मौका मिल जाए, कहीं बाहर जाने का मौका मिल जाए। लोकल टूर के तो मौके मिलेंगे ही मिलेंगे। अब आप इसे कितना इनकैश कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं वो आपकी मर्जी है। अगेन आपके लिए भी ये साल है कम्युनिकेशन के थ्रू बोल करके कुछ अच्छा पैसा बनाने का। चाहे आप सेल्स एंड मार्केटिंग में हैं, तो मैं जानता हूं कि हमारे सेशन में कुछ लोग वैसे हैं जो सेल्स मार्केटिंग के दौर से उस फील्ड में हैं, और अगर आप इस नंबर से कोरिलेट कर रहे हो तो आपके लिए बढ़िया साल होगा अपने इस सेल्स मार्केटिंग स्किल्स को और इम्प्रूव करने का, और उसके थ्रू और अपने आप को ग्रो करने का, पर्सनली, प्रोफेशनली, फिनेंशियली, हर तरीके से। ठीक है। तो इस साल में कोशिश कीजिए कि ये सारी चीज़ें आप थोड़ा फोकस होकर के आगे बढ़ें। अगेन चूंकि कम्युनिकेशन का साल है, ये आपको बोलने का मौका देगा, और बोल करके उस बोलने के माध्यम से भी आप पैसे कमा सकते हैं। चाहे आप टीचर हों, चाहे ऑरेटर हों, चाहे स्पीकर हों, चाहे आप बैंकिंग में हों, चाहे आप फिनांस में हों, चाहे आप सेल्स में हों, मार्केटिंग में हों, ऐसे अलग अलग फील्ड्स के लिए आपको फेवर करेगा। अगर आपका पर्सनल ईयर नंबर अगर भी 5 का चल रहा है तो पैसा कमाने का साल है, खूब पैसे कमाइए। 8 आपको पूरा सपोर्ट करेगा पैसे कमाने के लिए। बस यही है कि जो भी कमा रहे हैं उसका थोड़ा बहुत दान भी करते चलिए। आप डिसाइड कीजिए कितना परसेंटेज आपको दान करना है, लेकिन दान वाली सेवा, दान वाले भाव हमेशा अपने मन में रखिएगा। जितना दान करेंगे उतना अच्छा होगा। अगला है नंबर 6। नंबर 6, अगर आपका पर्सनल ईयर नंबर 6 है तो इसको बोला जाता है शुक्र का, और ये लग्जरी का नंबर होता है, ये लक्ष्मी का नंबर होता है। जी हाँ, तो माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। बस माता लक्ष्मी को खुश करने के लिए अपने प्रयत्नों में कमी मत कीजिएगा। ये साल है अच्छे से एंजॉय करने का। हो सकता है कि इनिशियल थोड़े से ग्लिचेज आए, क्योंकि पैसा आने के साथ खर्चे भी आपके काफ़ी बढ़ जाएंगे। 8 थोड़ा सा आपको सपोर्ट करेगा पैसे कमाने के लिए, लेकिन उसके साथ साथ में ही खर्चे भी अचानक से बढ़ जाएंगे। आपको अचानक से मन करने लगेगा कि यार मेरे घर की जो जो टीवी है ना, जो 40 इंच की है, ये छोटी लग रही है, मुझे तो 65 इंच वाला टीवी चाहिए, मुझे तो बड़े फुल वॉल एलईडी टीवी चाहिए। या फिर अचानक से आपको मन करेगा मैं यूरोप टूर पर चला जाऊं, कुछ अच्छा करूं, सोफा पुराना लगने लगेगा, अचानक से चीजें, मतलब खर्चे के बहुत सारे रास्ते अपने आप सामने आने लगेंगे। मन करेगा कि चलो ये खर्च करें, वो खर्च करें। क्योंकि पैसा हो सकता है कि पास में है तो आप करेंगे भी। कीजिए, मैं मना नहीं करता हूँ, कीजिए, लेकिन एक लिमिट के साथ। इस बात का पूरा ख्याल रखिएगा कि फिनेंशियल मैनेजमेंट आपका बिगड़े नहीं, फिनेंशियल मैनेजमेंट सही हो। ये समय आपको थोड़ा सा लग्जरी की तरफ धकेलेगा, थोड़ा सा आपको उधर बोलेगा कि चलो जाओ खर्च करो, लेकिन एक लग्जरी में और विलासिता में क्या डिफरेंस है, बस इस डिफरेंस को आपको समझना होगा कि किस हद तक अपनी लग्जरी पे आपको खर्च करना है, ताकि वो आपके व्यसन में कन्वर्ट ना हो, आपके उस विलासिता वाली चीज में, जिसको बोलते हैं ना कि टोटली एडिक्टेड ना हो जाएं आप। इस बात का ख्याल रखना है। कुछ कुछ एडिक्शंस की भी संभावना बन सकती है, एडिक्शन से बचिएगा, एडिक्शंस को हटाइएगा अपने लाइफ से। जब कभी वैसे संभावना बने, मेरी बातों को याद कीजिएगा, मैंने साल के शुरुआत में कह रखा है आपसे, चूंकि संभावनाएं इसलिए बनेंगी चूंकि आप समर्थ होंगे, पैसा होगा आपके पास, मौका होगा, माहौल होगा, दस्तूर होगा, लेकिन उसके बाद भी अगर आप अपने आप को रोक पाते हैं तो उसी में आपकी जीत है। सो कंट्रोल योर इमोशंस, लिव हैप्पीली, बट इट डजंट मीन दैट यू हैव टू स्पेंड रेकलेसली। रेकलेसली स्पेंड नहीं करना है, सोच समझ करके आज के खर्च कीजिए, बहुत कुछ होगा। पर स्पेशली, और 5 और 6 नंबर के बारे में बता दूं, ये साल पैसा कमाने का साल है, और पैसा कमाने का सबसे अच्छा जो तरीका होता है वो आप बेच करके कमा सकते हैं। ऐसे करके नहीं, क्या बेचना आपकी मर्जी, या तो अपने सर्विसेज बेचिए, आप किसी सर्विस में उस सर्विस को बेचिए, या तो आपके पास ज्ञान है आप उसे बेचिए, आपके पास कुछ प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को बेचिए। सिर्फ नॉर्मल नौकरी करके कमाने का ये नंबर नहीं है, ना ही ये साल है। तो अगर आप नौकरी में भी हैं, स्पेशली मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं जो लोग किसी नौकरी पेशा में हैं और अपना कुछ अलग शुरू करना चाहते हैं, सो दिस इज द परफेक्ट टाइम फॉर यू। जस्ट एनालाइज योर सेल्फ हु यू आर, आप किस चीज में बेस्ट कर सकते हैं। यकीन मानिए आज समय बदल चुका है, आज कोई भी काम, कोई प्रोफेशन छोटा नहीं है, और हर इंसान के लिए कुछ ना कुछ प्रोफेशन है। अपने प्रेजेंट प्रोफेशन में रहते हुए कुछ और अगर आपको तलाश करनी है तो आप उसके बारे में सोच सकते हैं। और जैसा आप जानते हैं कि ऑकल्ट को भी आप एक अच्छे फील्ड की तरह भी चुन सकते हैं। अगर इसमें आपको गाइडेंस चाहिए, आप सच में चाहते हैं कि आप ऑकल्ट फील्ड में आगे आना चाहते हैं,
क्योंकि मैं भी उस कैटेगरी को बिलोंग करता हूँ कि मैं कभी जॉब में था, अपने जॉब को छोड़ करके आज मैं इस ऑकल्ट में आया हूँ और इसको बड़े ही तरीके से मैं इसे फुल टाइम के तौर पे कर रहा हूँ, अच्छे तरीके से कर रहा हूँ। और मैंने वो टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, ये दोनों अचीव कर रखा है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपको ये चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में अपना कॉन्टैक्ट नंबर दीजिएगा, आप हमें कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी और आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं इसे सीखने के लिए, प्रोफेशनली आगे बढ़ने के लिए। तो जी हाँ दोस्तों, आप एक नए उद्यम की तरफ बढ़ सकते हैं, ये प्रोफेशन आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। आगे चलते हैं हम लोग, वो है हमारा नंबर 7। 7 के बारे में पहले भी बता चुका हूं, एक बार फिर से बता देता हूं कि आप सब लोग, जो लोग भी अ, थोड़े से सीरियस हैं अपने आप को लेकर, इनफैक्ट ये सीरियसनेस अचानक से आ जाएगी आपके अंदर। आप थोड़े से रुकेंगे और अपने आप को पूछेंगे कि मैं कौन हूं, मैं आखिर इस दुनिया में किस लिए आया हूं, मेरा मकसद क्या है, मैं करना क्या चाहता हूं। ठीक है, ये बहुत सारे सवाल आपके मन में आ जाएंगे, अचानक से आप क्यूरियस हो जाएंगे। इवन अगर आपका बच्चा है कोई और, बच्चे की उम्र अगर उसका अगर ये वर्षफल नंबर जो आता है अगर 7 पर आता है, देखेंगे बहुत सारे सवाल पूछना शुरू कर देगा। ये ऐसा है तो क्यों है, ये ऐसा क्यों होता है, क्या, क्यों, कैसे। आपके मन में भी ऐसे न जाने हजारों सवाल आएंगे। तो यानी कि आपका मन काफी क्यूरियस होगा, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, आप थोड़े से स्पिरिचुअलिटी की तरफ झुकाव बढ़ेगा, ऑकल्ट की तरफ आपका झुकाव बढ़ेगा। और ये समय अगर आप किसी भी इस नंबर से अगर बिलोंग करते हैं, तो ऑकल्ट को सीखने का, इसे धारण करने का, इसमें मतलब चलती हुई नैया पे चढ़ जाने का यह बिल्कुल सही समय है। आप इसके अंदर आइए, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। पैसे के मामले में थोड़ा स्लो डाउन रहेगा आपके लिए, पैसे का आपको उतना ग्रोथ तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, ये समय है अपने आप को इन्हांस करने का, कुछ सीख करके उसे अगले साल के लिए तैयार करने का। अगला साल डेफिनेटली आपको फेवर करेगा। तो इस साल में आपकी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि अपने आप को तैयार करें। थोड़े से आप इमोशनल हो सकते हैं, भावुक हो सकते हैं, चीज़ें आपको थोड़ी डिस्टर्ब कर सकती हैं, किसी की कही कही हुई बातें दिल में चुभ सकती हैं, इसके लिए तैयार रहिएगा। चाहे वो घर वाला हो चाहे बाहर वाला हो, संभव है कि घर वाले ही जो जितने क्लोज होते हैं ना, उनकी बातें उतनी ज्यादा चुभती हैं। तो इस बात के लिए तैयार रहिएगा, कल को अगर कोई वैसी बात होती है तो नजरअंदाज कर दीजिएगा। क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता है तो आप थोड़े से परेशान हो जाएंगे, अपने थोड़े से वो बैकवर्ड शेल में चले जाएंगे, थोड़ा पीछे की तरफ चले जाएंगे, और इससे किसी और का नुकसान नहीं होगा सिवाय आपके। यानी कि आप अपना खुद का नुकसान खुद कर रहे हैं। तो इसके लिए मेंटली तैयार रहिएगा, ताकि आपको कहीं से भी इस तरीके की कोई परेशानी ना हो। आप पहले से तैयार रहेंगे तो इसे बड़े आसानी से आप झेल सकते हैं। तो ये रहेगा आपका नंबर 7। सब 7 क्या कहता है, सीखो, मनन करो, चिंतन करो, जितना करना है, जो भी प्लानिंग कर रहे हो करो, थोड़ा रुको, थोड़ा समझो अपने आप को, और फिर उसके बाद आगे बढ़ो, सफलता तुम्हें मिलेगी। अगला है नंबर 8। जी हाँ, वही 8 जिनका ये साल है शनि महाराज का। ऑब्वियस सी बात है कि शनि महाराज जब खुद से अपने दूसरे शनि महाराज के साथ मिलेंगे, तब तो बहुत ही कमाल करने वाले हैं। और चूंकि ये टेम्पररी फेज है, तो टेम्पररी फेज में डेफिनेटली बहुत अच्छा नंबर है, बहुत ही अच्छा मौका है आपके लिए। सो दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द रेयर चांस फॉर यू टू कर लो दुनिया मुट्ठी में। बिल्कुल सही, ये दुनिया को मुट्ठी में करने का साल है आपके लिए। अगर आपका वर्ष फल जो है, वर्ष नंबर, पर्सनल ईयर नंबर अगर आपका 8 है, और इस साल की अगर हम बात करें, तो बस एक्सलेटर दबा दीजिए, आगे बढ़ जाइए। मेहनत जो भी आपने डिसाइड किया हो, बस यही ध्यान रखिएगा कि चूंकि एक्सलेटर तो है, बट रोड भी सही होना चाहिए। गलत रास्ते पे अगर आप एक्सीलेटर दबाएंगे तो फिर गाड़ी एक्सीडेंट हो जाएगी। सो सही दिशा में एक्सीलेटर दबाइए, रास्ता पहले से पहचान लीजिए, आपके लिए सही रास्ता क्या है। छप्पर फाड़ समृद्ध होने का साल है ये। अच्छे खासे पैसे आप कमा सकते हैं, अच्छी खासे, स्पेशली जो लोग इंडस्ट्री में हैं, कोई वैसा उद्यम कर रहे हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्री, बड़े, यहाँ पे मैं छोटे मोटे पैमाने की बात नहीं कर रहा हूँ, बड़े पैमाने पे कुछ करना चाहते हैं, बिल्कुल आगे बढ़िए, आप कर सकते हैं, लेकिन मेहनत का साथ नहीं छोड़ना है। मेहनत बहुत करनी है आपको। मतलब समझिए कि एक वैसी लॉटरी है जो गारंटीड है। कंडीशन एक ही है कि आपको मेहनत पूरी करनी है। आप मेहनत कीजिए और 100% श्योर शॉट के साथ आपको सफलता मिलेगी, आपको गारंटी मिलेगी। ठीक है, इस तरीके से अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप सही कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपको करना है कि इस साल में अगेन, जो श्रमिक कैटेगरी के लोग होते हैं, जो लोअर कैटेगरी के लोग होते हैं, उनको आप खिलाइए पिलाइए, दान दीजिए, अच्छा व्यवहार कीजिए। इनफैक्ट ये हमेशा होना चाहिए, ये सिर्फ इसी साल नहीं, ये हमेशा होना चाहिए। लोग कितनी बार जो छोटे तबके के लोग हैं उनके साथ थोड़े से मिसबिहेव करते हैं, वैसा बिल्कुल ना करें। इनफैक्ट इस साल में आप क्या करें कि थोड़ा ज़्यादा उनको भाव दें, थोड़ा सा ज़्यादा उनको आप प्यार करें। उनको कुछ भी ऐसे कुछ गिफ्ट कर दिया, कुछ खाने पीने को दे दिया। स्पेशली अगर शनिवार का दिन है, उस दिन अगर आप आपके घर में वैसे कोई जो ऐसे कामगार होते हैं, इस कामगार को आप पूरे रेस्पेक्ट के साथ कुछ वैसा भोजन कराएं।
चाय पिला दें, सबसे बढ़िया छोटी सी चीज़, समोसा खिला दें, चाय पिला दें, पकौड़े खिला दें। बड़ी सिंपल सी बात है, इसमें कुछ भी ऐसी बात नहीं कह रहा हूँ जो करना मुश्किल हो। ये सब कर लीजिए, आपको काफ़ी फ़ायदा करेगा। बाकी आप चाहे किसी भी धर्म को मानने वाले हैं, किसी भी, मैं स्पेसिफिकली मैं इस चीज़ से बच रहा हूँ कि मैं किसी खास वैसे रिलीजन स्पेसिफिक में रेमेडी ना बताऊँ आपको। तो रेमेडीज़ मैंने आपको सब वैसे ही बताए हैं जो भी किसी भी धर्म का इंसान बड़ी आसानी से कर सकता है। ठीक है? तो बस इस साल में मेहनत कीजिए, मेहनत मतलब चाहे आप शारीरिक श्रम भी जितना करें, मानसिक श्रम करें, प्लानिंग के साथ आगे बढ़ें, ये साल आपको बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देगा। नंबर 9 जो होने वाला है, नंबर 9 है मंगल का। थोड़ी सी तकलीफ आपको हो सकती है, थोड़ा सा आप इल्यूजन में रह सकते हैं, थोड़ा सा ये हो सकता है कि भाई आप चाह कुछ और रहे थे और हो कुछ गया, थोड़ा संभल के रहना है। अचानक से आपका ध्यान फिटनेस के ऊपर आ जाएगा, आपको मन करेगा चलो जिम ज्वाइन करते हैं या फिर घर में एक्सरसाइज करते हैं, मतलब अपने आप को थोड़ा सा फिजिकली फिट रखने की कोशिश करेंगे। और करना भी चाहिए, ये साल है अपने आप को फिजिकली फिट रखने का, जितना आप उस अपने मेहनत करेंगे उतना अच्छा होगा। पसीना गिराइए, जितना आप पसीना गिराएंगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। दान का भी साल है, दान कीजिए, आप जितना दान करेंगे वो भी आपके फेवर में जाएगा। कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ सोशल सर्विस रिलेटेड काम जरूर करेंगे, छोटा मोटा जो भी हो आप करेंगे जरूर, बिकॉज आपके अंदर ये प्रबल इच्छा जागेगी कि मैं कुछ समाज सेवा करूं, कहीं कुछ डोनेट करूं, कहीं लोगों को कुछ खिलाऊं या कपड़े का वितरण करूं या किसी बच्चों को पढ़ाऊं या चैरिटी, मतलब ऐसे किसी न किसी चैरिटी काम में आप जरूर जाएंगे और जाना चाहिए, क्योंकि ये साल आपको डेफिनेटली अच्छा करेगा। थोड़े से अपने गुस्से पर काबू रखिएगा। कभी कभी आप भावुक होकर के कुछ गुस्से में कुछ वैसी बात कह सकते हैं जो सामने वाले को डिस्टर्ब कर दे। शॉर्ट टेम्पर्ड होने से बचिएगा, जब गुस्सा आए तो अपने आप को शांत करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि गुस्से में आप बने बनाए काम को बिगाड़ सकते हैं। तो गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल, समाज सेवा जितना करना है कीजिए, बट विद इन ए लिमिट। ऐसा ना हो जाए कि अपना सारा बैंक बैलेंस आप खाली कर दें तो दुनिया को खुश करने के चक्कर में, क्योंकि आपको खुशी मिलती है, आपको इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं हुआ कि आपने अपना खुद का खजाना खाली कर दिया, क्योंकि आप इतने दूर तक आगे बढ़ जाते हैं। तो थोड़ा सा इस इमोशन पे कंट्रोल बिल्कुल कीजिए, लेकिन फिक्स कर लीजिए। मतलब मैं तो इतना ही कहूंगा कि हर चीज के लिए अलग अलग फंड रखिए आप। जरूरी खर्चों के लिए कि अलग फंड होना चाहिए, आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए एक अलग होना चाहिए, घर के जो खर्चे होते हैं उसके लिए, जो कुछ अपनी इच्छा के लिए, अपनी मर्जी के लिए, अपने आप को प्लेजर के लिए, उसका भी एक अलग फंड होना चाहिए। ठीक है? दान दक्षिणा के लिए उसका भी एक अलग फंड होना चाहिए। तो कभी ये ना लगे कि मुझे इसके लिए पैसे की कमी पड़ रही है। आप कहेंगे कि साहब इतने तो पैसे हैं, इतने सारे में हेड कैसे बना लूं? बिल्कुल बनाया जा सकता है। अपने खर्चों को उसी के हिसाब से आप कंट्रोल कीजिए और उसके हिसाब से ही आप सब कुछ करिए। लेकिन हाँ, अगर आप उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जिनको लगता है कि खर्चे को कंट्रोल करना हमारे बस में नहीं है, जो कि मैं भी उसी कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, मुझे लगता है मैं खर्चों को तो कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, मैं इनकम के साधन को बढ़ा सकता हूँ। तो जी हाँ, दिस इज द टाइम, अपने इनकम के साधन को बढ़ाइए, अपने सोर्सेज ऑफ इनकम। और जैसा मैंने बताया कि आज के टाइम में ये मुश्किल नहीं है, अपने पोटेंशियल को पहचानिए और उस पोटेंशियल की तरफ आगे बढ़िए। कुछ ना कुछ तरीका आप निकाल लेंगे जिसके माध्यम से आपको एक नेक्स्ट सोर्स ऑफ इनकम मिल जाए। तो अपने सोर्सेज ऑफ इनकम को बढ़ाइए, और ये मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में शामिल किया है, और यही इसी का नतीजा है कि आज मेरे पास मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम हैं और मैं सही तरीके से अपने लाइफ को जी पा रहा हूँ फाइनेंशियली फ्री। फाइनेंशियली फ्री का मतलब होता है कि मुझे एटलीस्ट अपने घर को चलाने के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए कमाने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप भी ये अचीव करना चाहते हैं, तो जैसा आप जानते हैं कि मेरी कोचिंग के माध्यम से मैं एक अपने सर्विसेज के माध्यम से लोगों को हेल्प करता हूँ न्यूमरोलॉजी में करियर बनाने का। तो आप ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, इसमें हम आप लोग को हेल्प करेंगे। ये था नंबर 1 से लेकर के नंबर 9 तक का सफर, स्पेशली इस साल के लिए, कि अगर ये नंबर आपके पर्सनल ईयर नंबर हैं, मैं फिलहाल मूलांक और भाग्यांक की बात नहीं कर रहा हूं, अगर ये पर्सनल ईयर नंबर है, तो इस साल में आपकी किस्मत कैसी होगी, आपको क्या कुछ करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये मैंने बताया। चैट में लिख करके बताइएगा, जो इस वीडियो को आप देख रहे हैं रिकॉर्डिंग में, चैट में लिख करके बताइएगा कि अब आपका पर्सनल ईयर नंबर क्या है, आप कितना कोरिलेट कर रहे हैं इससे, और इसके लिए कितने तैयार हैं, और साल के बाद में आकर भी बताइएगा कि आपने इसमें से क्या कुछ अचीव किया। अगर अभी तक आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको ऐसे ही वैल्यूबल कंटेंट्स यहाँ पे मिलते रहेंगे और ये साथ हमेशा का बना रहेगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, बहुत अच्छा लगा आप सबसे बातें करके। यूं ही अपना प्यार बनाए रहिए और हमेशा आते रहिए चैनल पे, देखते रहिए। थैंक यू सो मच, नमस्कार, टेक केयर एंड विश यू अ ग्रेट 2024। गॉड ब्लेस, थैंक यू।